मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो से आप लोग को हम फलन पढ़ा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। आज के वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं, यानी फलन को बहुत दिनों के बाद आज वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग को मालूम है हम क्यों बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, कोई इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे डोमेन ट्रिक के माध्यम से किसी फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, ये बताए थे। पिछले बार हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो डाले थे, जिसमें हिंदी मीडियम में कुछ ज़्यादा बता दिए थे और इंग्लिश मीडियम में कुछ कम बताए थे। हम चलो आज के जो वीडियो बनाएंगे इसमें दोनों मीडियम के लिए वीडियो रहेगा, क्योंकि ये इसमें ट्रिक बताने वाले हैं। रेंज निकालने का हम इसमें ट्रिक बताने वाले हैं। जब तक से आप किसी भी फंक्शन का रेंज नहीं निकालना जानिएगा, तब तक से आपकी फंक्शन पढ़ना बेकार है। जैसे जब तक से हम लोग क ख ग घ नहीं जानते हैं, तब तक शब्द नहीं बना पाते हैं। उसी तरह जब तक से फंक्शन में रेंज डोमेन रेंज नहीं जानते हैं, तब तक से फंक्शन का क्वेश्चन नहीं बना पाते। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ये तो आप लोग जानते हैं एन मीन्स क्या होता है। एन को क्या बोलते हैं? एन को बोलते हैं द सेट, ये 11th क्लास में पढ़े हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड मीन्स जेड कहिए, या किसी बुक में आई, कैपिटल आई दिया रहता है। इसका मतलब होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। किसका सेट होता है? इंटीजर का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। क्या बोलते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर हो गया? अब देखिए आर तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसका हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर हो गया? यानी बस हमें ये ध्यान देना होगा, जहाँ एन आएगा तो सोचना है वो क्या है? प्राकृत संख्याएं का समुच्चय। जेड या आई आएगा पूर्णांकों का समुच्चय। आर आएगा तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यानी एन आएगा तो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड या आई आएगा द सेट ऑफ इंटीजर होगा। आर आएगा इसका मतलब हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये समझ रहे हैं ना? ये आप लोग को एक बार रिमाइंड किए, आप लोग 11th क्लास में ये पढ़े हैं। ये आप लोग हम क्या किए? रिमाइंड किए हैं, यानी याद दिलवाए हैं। देखिए ए या बी, कैपिटल ए आ जाए या कैपिटल बी आ जाए, इसका मतलब है कोई 2 फाइनाइट सेट है। यानी क्या है? 2 फाइनाइट सेट्स। ये 2 क्या है? फाइनाइट सेट। यानी कुछ भी क्या, फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? तो परिमित समुच्चय आप जानते हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसके अवयवों को गिना जा सके। जिसके अवयवों को जिसके अवयवों को क्या किया जा सके? गिना जा सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा। एन मीन्स नेचुरल नंबर, जेड मीन्स या आई मीन्स इंटीजर्स, आर मीन्स रियल नंबर, ए या बी कोई परिमित समुच्चय यानी कोई फाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए इसी पर हम बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिए ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ट्रिक आप लोग को हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। ट्रिक क्या बता रहे हैं? देखिए आप लोग ट्रिक बता रहे हैं समझने के लिए। ट्रिक, ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं। यानी कोई फंक्शन दिया रहेगा ऐसे, यानी पिछले क्लास में हिंदी मीडियम वाले बैच में चर्चा किए थे। ए टू बी
ए टू बी, एफ क्या दे देगा, ए टू बी, ऐसा दिया रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पर जो ई होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। ए क्या होगा, डोमेन। अब यहाँ समझ रहे हैं ना, ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। अब बारी है रेंज, तो रेंज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो रेंज है यानी रेंज निकालना होगा हमें, इसको रेंज यानी इसको हम लोग बोलते हैं परिसर, रेंज निकालना होगा। तो क्या करते हैं, फंक्शन में डोमेन के मानों को रखते हैं, फंक्शन में क्या करते हैं, डोमेन के मानों को रखते हैं। यानी लिख देंगे ऐसे, पुट द वैल्यूज ऑफ डोमेन इन फंक्शन, यानी क्या करते हैं, फलन में डोमेन के मानों को रखते हैं। यानी ऐसे करते हैं, फलन में, हिंदी मीडियम में लिखना होगा, फलन में प्रांत के मानों को रखा जाता है, समझ रहे हैं ये बात, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। जब ए टू बी दिया रहेगा, ए और बी क्या है बताइए, कोई परिमित समुच्चय यानी कोई फाइनाइट सेट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा समझ लीजिएगा। जैसे मान लो ए से बी, यानी ए को डोमेन बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत। अब रेंज निकालने की बात है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो डोमेन को फंक्शन में रखकर चेक करते हैं। डोमेन को क्या करते हैं, फंक्शन में रखकर चेक करते हैं, तो हमें क्या निकलता है, रेंज निकलता है। यहाँ पर क्या निकलता है, रेंज निकलता है। देखिए एक क्वेश्चन इस पर आप लोग एनसीईआरटी में ही इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं आप लोग को। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए, हम हिंदी में लिख रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त ए से बी फलन है, जहाँ ए बराबर देगा -1 0 1 तथा बी बराबर देगा 0 2 3, तो एफ का परिसर ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ ए टू बी क्या है, फलन है, इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे परिसर ज्ञात करते हैं आप लोग, यहाँ पर डोमेन समझ गए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। यहाँ से हमें ज्ञात करना है रेंज। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे रेंज, आइए ध्यान दीजिएगा। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी हम लिख पाएँ, जब ए से बी दिया रहेगा तो क्या करते हैं, फंक्शन में डोमेन के वैल्यू को रखते हैं। जिसमें डोमेन क्या है, ए, डोमेन क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ए। तो ए का मान दिया हुआ है -1 0 1, तो बारी से फंक्शन में रखेंगे। तो एफ -1, तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद एफ, अब हम क्या रख रहे हैं, 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे हो गया ना। एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो देखिए तो हमें क्या मान मिला, 1 मिला, 0 मिला, 1 मिला। यानी हमें यहाँ से रेंज निकालना होगा, रेंज लिखना होगा, तो रेंज बराबर, तो देखिए रेंज क्या होगा, यानी एक होगा 0 और फिर 1, ये जानते हैं।
सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता। समझ गए आप लोग? चलिए ये ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए ये A से B दे देगा, देखिए ये इसी के लिए नहीं होगा कंडीशन, जब यहाँ पर N से N भी दे देगा। क्या दे देगा? N से N या N से N दे देगा या Z से Z, तो उसमें भी यही प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? मान रखते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? मान रखते हैं। यानी A से B दिया रहेगा, N से N दिया रहेगा, Z से Z दिया रहेगा। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फलन में मान रखते हैं। फलन में क्या रखते हैं? मान रखते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देखिए मान लीजिए चलिए इस पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। n वाला फंक्शन f(x) = x² द्वारा प्रदत्त n से n, कहाँ से कहाँ तक? n से n फलन है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा n से n। देखिए n से n द्वारा प्रदत्त ऐसा दिया रहेगा। इसका हमें परिसर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? परिसर, यानी परिसर ज्ञात करें है। तो f का परिसर, इसको बोलते हैं रेंज। परिसर यानी रेंज ज्ञात करें, f का रेंज ज्ञात करें। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन है क्या। फंक्शन क्या दिया हुआ है? n से n। बोलो कहाँ से कहाँ तक दिया है? n से n। तो क्या लिखवाएं उसके लिए? फंक्शन में डोमेन के वैल्यूज को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? डोमेन के वैल्यू को रखा जाता है। किस में? फंक्शन में। कब? जब n से n दिया रहेगा, z से z दिया रहेगा या a से b दिया रहेगा। तो मान रखकर रेंज ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखते रहिएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए यहाँ पर कहीं भी आप लोग को आप लोग कहीं भी यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी टीचर का चैनल सॉल्व करके देख लीजिएगा, इस तरह से फंक्शन कोई नहीं बताता है जिस तरह से हम बताते हैं। एकदम तोड़कर इसका एकदम निचोड़ बताते हैं, बस आप लोग को ध्यान देना है। क्लियर हो गया? चलिए जैसे n से n है तो हमें निकालना होगा। n समझ ही रहे आप लोग? n इसका डोमेन क्या है? n है। n मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 ... यही ना होता है, यही होता है। तो चलो तब क्या करेंगे? रेंज निकालने के लिए अब इसमें रखेंगे, पहले 1 को रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 2 को रखेंगे तो 2 को रखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3 को रखेंगे, 3 को तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह अब किसको रख रहे हैं? 4 को रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ... ऐसे हो जाएगा ना। ये क्लियर हो गया? तो देखिए तो यहाँ पर क्या मान मिला? 1 4 9 16। यही सब क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। यानी आप लिख देंगे रेंज इक्वल टू, देखिए रेंज, यहाँ पर रेंज हो जाएगा 1 4 9 16 ... क्लियर हो गया? ये इसका रेंज हो गया। क्लियर? अब देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं, देखो a से b हो गया, n से n हो गया, z से z हो गया, अब बच गया r से r। तो देखिए r से r में ही ध्यान देनी है आप लोग को। तो देखिए जब यानी फंक्शन कहाँ से दे देगा? r से r। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे दे देगा, जब फंक्शन दे देगा r से r, यानी r to r, r मीन्स रियल नंबर, जब दे देगा तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए रेंज के लिए ट्रिक याद करना पड़ेगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रिक है f(x), पहला ट्रिक f(x) = x to the power, x के पावर इवेन नंबर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इवेन नंबर। समझे ना? f(x) = x to the power क्या दिया रहेगा? इवेन नंबर। तो इसका रेंज क्या होगा? इवेन नंबर समझ रहे हैं ना? सम संख्या। इवेन नंबर का मतलब क्या हो गया? सम संख्या। सम संख्या क्या दे देगा? सम संख्या। समझ रहे हैं ना? जब दिया रहेगा इसका, देखिए रेंज,
रेंज होता है, हमेशा याद करना है आप लोगों को, ठीक है। इसका रेंज होता है 0 से प्लस इन्फिनाइट तक। 0 से क्या होता है, प्लस इन्फिनाइट तक। कब, जब फंक्शन आर से आर दिया रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर इवन नंबर, तो इसका रेंज होता है 0 से इन्फिनाइट होता है। अब आइए दूसरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑड नंबर, क्या दे देगा, ऑड नंबर। इसको बोलते हैं विषम संख्या। एक बार जब एयरफोर्स का बैच स्टार्ट किए थे, एयरफोर्स और नेवी का, उसमें ये सब ट्रिक हम बताए थे शाम वाला बैच में, आप लोग याद कीजिएगा, 5 से 6 पढ़ा रहे थे उस समय, ये बताए थे, ठीक है। फिर से हम रिमाइंड करें इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या। इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है आर होता है। क्या होता है इसका रेंज, आर होता है। क्लियर हो गया ना, इसका रेंज क्या होता है, आर। ये हम ट्रिक बता रहे हैं, क्या निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए। आप लोग समझ ही रहे हैं, डोमेन देखना होगा तो डोमेन क्या होगा, आर होगा, क्योंकि फंक्शन कहाँ से, आर से आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ गया ना। दूसरी देखिए, और देखिए ऐसे, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर इवन नंबर, क्या देगा, इवन नंबर। इवन नंबर समझ गए, विषम संख्या देगा। इसका भी इसका रेंज होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनाइट से 0 तक। कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट से 0 तक। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, चौथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे देगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का पावर माइनस एक्स टू द पावर ऑड नंबर, इसका रेंज होगा, इसका रेंज आर होता है। इसका रेंज क्या होता है, आर होता है, यानी माइनस रहे चाहे प्लस रहे, समझ ना, पावर ऑड नंबर रहे यानी विषम संख्या रहे, तो रेंज क्या होता है, आर होता है, यानी रियल नंबर। यानी इसको आर को हम लोग बोलते हैं, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। समझ गए ना, यानी क्या इसको बोलते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। समझ गए आप लोग मेरी बात को, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब पांचवा देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर इवन नंबर, एक्स के पावर कौन सा नंबर, इवन नंबर, आप +2 दे दें, सॉरी प्लस यहाँ पर सी दे देगा। क्या दे देगा, प्लस सी। सी माने कोई संख्या हो सकती है, सी क्या हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है, ऐसा दे देगा। तो इसका रेंज होगा, रेंज ध्यान दीजिए, चाहे प्लस या माइनस सी रहे, समझ रहे ना, यानी प्लस सी रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। समझ गए, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। इसका रेंज हो जाएगा, रेंज यहाँ पर प्लस माइनस सी कॉमा इन्फिनाइट। समझ रहे ना, प्लस माइनस सी कॉमा इन्फिनाइट। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर इवन नंबर आप प्लस माइनस सी, यानी इसके पहले क्या है, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का। इसका रेंज होगा, इसका रेंज ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज माइनस इन्फिनाइट, इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनाइट टू प्लस माइनस सी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी पर बंद अंतराल और इन्फिनाइट पर खुला अंतराल। इन्फिनाइट पर हमेशा कौन सा अंतराल रहता है, खुला अंतराल रहता है। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए और देखिए 7वां ट्रिक दे रहे हैं आप लोग को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर ऑड नंबर, यानी ये देखो प्लस में दे चाहे माइनस में, यानी ऐसे एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के पावर ऑड नंबर। चलो एक ही लेकर एक लेकर चलें, ऑड नंबर, और यहाँ पर प्लस माइनस सी। तो इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है, इसका रेंज आर होता है। रेंज क्या होता है, आर होता है। प्लस दिया रहेगा, इसके पहले प्लस दिया रहेगा या माइनस, रेंज क्या होता है, आर होता है। क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8वां, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के पावर ऑड नंबर आप प्लस माइनस सी, इसका भी रेंज आर होता है। रेंज क्या होता है, आर होता है।
रेंज आर होता है। समझ गए मेरी बात? रेंज क्या होता है? आर। इतना ट्रिक है। ये किसके लिए है? जब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया रहेगा, आर से आर दिया रहेगा तब। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया रहेगा, आर से आर दिया रहेगा तब। चलिए ये ट्रिक बताएं। अब इस पर एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार हम बताए हैं इसको किस बैच में, एयरफोर्स और नेवी वाले बैच में, जब शाम में स्टार्ट किए थे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए। चलिए एक एक हम ट्रिक ले रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल मिटाते जा रहे हैं और उस पर एक ट्रिक लेते जा रहे हैं। देखिए तो जैसे ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर इवन नंबर दिया रहेगा। ठीक है, और रेंज कहाँ से, 0 से इन्फिनाइट दिया रहेगा। यानी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, इधर का पूरा मिटा दे रहे हैं, इसी पर समझिएगा आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो ऐसे दे रहे हैं, फंक्शन कहाँ से, आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 10। चलो ऐसा दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 10। यदि आपसे हम पूछेंगे इसका डोमेन क्या होगा, क्या पूछेंगे, डोमेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है। हम देखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। तो फंक्शन जो है वो आर से आर है, आर से आर है। उसमें बताए हैं जब x के पावर क्या रहेगा, इवन नंबर यानी सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी। यानी इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? चलो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3। तो बोलिए यानी फंक्शन कहाँ है, आर से आर है। कैसे परिभाषित है, आर से आर। अब x के पावर क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कौन संख्या है, विषम संख्या। तो रेंज बताएं, रेंज ट्रिक में लिखवाएं, रेंज क्या होता है, आर होता है। रेंज क्या होता है, आर होता है। क्लियर हो गया? तीसरा देखिए, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 17। ये भी देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर। एक्स के पावर 17 मान चला विषम संख्या है। इसके पहले किसका चिन्ह है, माइनस का। किसका चिन्ह है, माइनस का। तो रेंज क्या होगा, देखिए यानी जो पावर विषम रहेगा, पहले माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, पहले माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, बस उसका रेंज क्या होता है, आर होता है। रेंज क्या होता है, आर होता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए चौथा, एफ एक्स इक्वल टू सपोज करते हैं -2x के पावर 5 नहीं 2x के पावर 6। ऐसे दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पावर क्या है, 6 यानी 6 है। बोलो ये क्या है, इवन यानी विषम नहीं सम है। क्या है ये, पावर सम है। इसका गुणांक किस में, माइनस में। किस में है, माइनस में। देखिए अब ये 2 पर कंफ्यूज मत कीजिए, यानी -2 इसका क्या है, गुणांक है, कोएफिशिएंट है। या -2 रहे, -3 रहे, चाहे -4 रहे, सब उस पर चलेगा। -x के पावर इवन नंबर वाला पर चलेगा। ये किस पर चलेगा, -x के पावर इवन नंबर वाला पर चलेगा। तो चलिए इसका रेंज हमें लिखना होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा, तो बोलो क्या होगा रेंज, -∞ टू 0। -∞ टू क्या होगा, 0। समझ गए ना? इसका रेंज क्या होगा, -∞ टू 0। क्लियर है? जितना इधर जो ट्रिक लिखे थे उस पर एग्जाम्पल दे दिए। अब इस पर चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और 8वां पर ट्रिक बता रहे हैं। चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और 8वां पर ट्रिक बता रहे हैं। सर ट्रिक नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। इसका रेंज ये मान लो ऐसे दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी, इस पर एग्जाम्पल दे चुके हैं। चौथा पर एग्जाम्पल दे चुके हैं, पाँचवा पर एग्जाम्पल देना है, चौथा पर नहीं दिए, सॉरी। चलो इस पर दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल -x के पावर 7। क्या है, -x के पावर 7। तो बोलिए क्या होगा, यानी इसका पावर क्या है, 7 है, ऑड नंबर है, अब माइनस में है। तो यानी ऑड, हमेशा याद रखिएगा,
पावर ऑड रहेगा, चाहे माइनस में हो या प्लस में, हमेशा रेंज आर होता है। हमेशा रेंज क्या होता है? आर होता है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? आर। रेंज होगा आर, इसका रेंज हो जाएगा आर। क्लियर हो गया? अब आगे एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 7 ऐसा देगा। तो देखिए, तो ये किस पर है? इस पर है। तो देखिए एक्स के पावर इवन नंबर, एक्स के पावर इवन नंबर मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। एक्स के पावर इवन नंबर मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। आप प्लस सी की जगह पर क्या हो गया? 7, यानी 7 किस में है? प्लस में। इसका रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब हिंदी में बोलते हैं परिसर, इसका रेंज हो जाएगा 7। कहाँ से? 7 से प्लस इन्फिनाइट, जैसे यहाँ पर होगा ना सी से प्लस इन्फिनाइट। क्लियर हो गया? यही देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 6 और यहाँ पर -8 ऐसा देगा। तो देखो ये भी किस पर है? इसी पर है, इसी ट्रिक पर एग्जांपल है, यानी 5वां पर ही है। तो देखो तो पावर क्या है? बोलो पावर क्या है? पावर है इवन नंबर, तो इसका रेंज होगा, रेंज अब देखिए रेंज हो जाएगा इसका कहाँ से? -8, यानी इसमें 8 की इसमें है माइनस में, यानी इसका रेंज होगा -8 से, इसका रेंज होगा -8 से प्लस इन्फिनाइट तक। रेंज क्या हो जाएगा? -8 से प्लस इन्फिनाइट तक। क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये तो हो गया। अब इस पर 6वां पर एग्जांपल दे रहे हैं यानी 6 पर एग्जांपल, यही है 6, यानी इस पर एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसा दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू -x टू द पावर, ठीक है 6 आप प्लस 8, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का देखिए गुणांक किस में? माइनस में। आप पावर क्या है? इवन नंबर है। और देखिए क्या प्लस में क्या है? 8 है। इसका हो जाएगा, इसका रेंज ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज होगा माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस इन्फिनाइट कैसे दिया हुआ है? यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस माइनस सी है ना, यहाँ सी की जगह पर क्या दिया है? +8 दिया हुआ है। माइनस इन्फिनाइट कॉमा +8, माइनस इन्फिनाइट कॉमा क्या हो गया? +8। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू -x टू द पावर 4 आप -7 ऐसे दे देगा। ये भी देखो 6वां पर ही है, किस पर है? 6 पर ही है। इसका भी क्या होगा? रेंज यहाँ पर सी की जगह पर क्या है? -7, सॉरी गलती हो गई, यानी -इन्फिनाइट टू -7, -इन्फिनाइट टू -7। चलिए, यानी 6 पर एग्जांपल हो गया। 7 और 8 पर देखिए, 7 और 8 पर बस पावर जहाँ देखेंगे ऑड, क्या देंगे? ऑड। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं सोचना है, बस उसका रेंज क्या होगा? +इन्फिनाइट टू -, यानी आर क्या होगा? आर होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 + 7, तो इसमें क्या होगा? इसका रेंज बोलो, रेंज क्या होगा? बोलिए, इसका रेंज हो जाएगा आर हो जाएगा, इसका रेंज होगा आर, इसका रेंज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका रेंज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात? यही मान लो ये पे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कुछ भी रहे तो क्या होगा? इसका आर। मान लो यही ऐसा दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे -x के पावर 7 -8, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा आर हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग मेरी बात? ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है। ये ट्रिक कब काम आएगा? जब आप लोग को हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलन के प्रकार। क्या बताएंगे? फलनों के प्रकार बताएंगे, तो वहाँ पर ये सब ट्रिक देखो कितना आसान है, क्वेश्चन को कितना आसान कर देगा। यदि देखिए बच्चे को फलन कहाँ कठिन आती है, जब यही सब उन लोगों को रेंज के बारे में मालूम नहीं रहता है, डोमेन और रेंज निकालना नहीं ज्ञात रहता है, तो फलन उन लोगों को कठिन लगती है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं लग रहा, आज जो हम लेक्चर में पढ़ाए हैं, आज के जो लेक्चर में पढ़ाए हैं, यदि ये सब आप ट्रिक ध्यान में रख लीजिएगा, फलन कठिन लगेगा। देखिए ये तो कल मालूम चलेगी आप लोगों को कठिन लग रहा है कि आसान लग रहा है, बस ये ट्रिक याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो ये हम नहीं, कोई भी दुनिया के टीचर आप लोग को फलन आसान तरीक़े से नहीं पढ़ा सकता है। हम तो बहुत आसान तरीक़े से फलन पढ़ा रहे हैं। देखिए कल आप लोग को पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें देखिए कितना आसान लगेगा फंक्शन पढ़ना। समझ गए?
एक और बात सुन लीजिए आप लोग, लास्ट में बोल देना चाहते हैं, 11th का बैच भी हम शुरू करने जा रहे हैं। 11th का भी बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे होंगे 11th क्लास के, आप लोग के भाई बहन या आसपास के भाई बहन, रिलेटिव भाई बहन, जो भी उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हो सके उनका नंबर है, यदि उनका नंबर है तो बोल दीजिएगा कि वो उनका नंबर है तो आप लोग मेरे ग्रुप में यानी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। 11th क्लास का हम एक अलग ग्रुप बना लें। और ये भी साथ साथ बोल दीजिएगा ये मेरे चैनल को उन लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।